गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.4 आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, एक्सरसाइज 4.4 में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसका पहले विविक्तर निकालना है, ठीक है ना। और विविक्तर में हमने 3 कंडीशन बताई थी। विविक्तर में हमने 3 कंडीशन बताई थी। इसमें कहा था हमने कि पहले d बराबर होता है b² - 4ac। ये हम निकालेंगे तो इसका मान 0 से बड़ा आ जाएगा। 0 से बड़ा हो तो मूल हमने बताया था वास्तविक होते, मूल वास्तविक। और जब मूल वास्तविक होंगे, यहाँ पर ये जो लिखा है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व हो जाएगा कि जिसके मूल वास्तविक आ रहे हैं। यानी वास्तविक का मतलब क्या हो गया कि ये जो b² - 4ac आ रहा है ये 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब 0 से बड़ा मतलब हो गया कोई धनात्मक संख्या आ रही कि नहीं। इसी तरह से इधर विविक्तर d का जो मान है यानी b² - 4ac होता है, यदि 0 के बराबर किया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर मूल समान हो जाता है। तो यहाँ पर मूल समान होते हैं, मूल समान होते हैं। यहाँ पर भी जो है अस्तित्व हो जाएगा, है ना। और यदि आपका d का जो मान है d = b² - 4ac है, इसका मान 0 से छोटा हो गया, तो यहाँ पर ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि ये मूल काल्पनिक होंगे, इनका अस्तित्व नहीं है यहाँ पर, तो मूल यहाँ लिख देंगे अधिकल्पित। तो मूल अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे, या काल्पनिक होंगे, ये या काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन है, ये आपको फॉलो करना है। पहली कंडीशन है कि आप विविक्तर निकालिए। विविक्तर को हम d से लिखते हैं और उसका सूत्र हो जाएगा b² - 4ac। इसको निकालेंगे और इसका मान 0 से बड़ा आ जाता है। 0 से बड़ा का मतलब हो गया कोई वास्तविक संख्या, मतलब 0 से बड़ा मतलब कोई धनात्मक संख्या आ रही है, तो ऐसी स्थिति में उसके मूल वास्तविक होते हैं। कंडीशन याद करना है। दूसरी होती है कि जब b का मान निकाला हमने b² - 4ac और उसका मान 0 आ जाता है, तो इसके मूल समान हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन d = b² - 4ac निकाला और इसका मान 0 से छोटा आ गया, तो जब 0 से छोटा आ जाएगा तो इसके मूल अधिकल्पित हो जाएंगे। अधिकल्पित मूल का मतलब ये होता है कि ये मूल काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब है इनका अस्तित्व नहीं है। ये जो 2 कंडीशन आ रही है, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होगा, पहली और दूसरी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो क्वेश्चन कहा गया है 4.4 में, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब प्रकृति का मतलब ये हो गया उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे या अधिकल्पित होंगे। तो इसको हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करें। फिर कहा गया दूसरी कंडीशन में यदि मूलों का अस्तित्व हो, तो मूलों का अस्तित्व कहाँ पर होगा, इस 2 कंडीशन में आ रही है, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व हो जाएगा। और ये 2 कंडीशन नहीं आ रही है, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये इस पर नहीं हो जाएगा। अब इस पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देखिए आपको, ये तो कंडीशन की बात हो गई।
अब जो क्वेश्चन आपको पूछा गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला सवाल जो है वो लिखा हुआ है 2x², पहला ही सवाल है 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब पहली चीज हमें ज्ञात करना है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक, तो देखिए हम a का मान निकालेंगे। a का मान यहाँ 2 हो गया, x² का जो गुणांक होगा वो a होगा, x² के बगल में है क्या लिखा है 2, a का मान 2 हो गया। b की जब वैल्यू निकालें, x के बगल में जो संख्या लिखी b होगी, तो b का मान -3 हो गया, जो बचेगा वो c हो जाएगा। ये देखिए हमने a b c निकाली। अब हम इसका विविधतर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे विविधतर, विविधतर को d से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब इस सूत्र में हमको रखना है, देखिए a का मान भी पता है, b का मान भी पता है, c का मान भी पता है। यहाँ रख देंगे, b का मान हो गया -3 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान 2 हो गया और c का मान 5 हो गया, ये 9 हो गया, -4 दूनी 8 पंचे 40। इसको घटाएंगे तो -31 आ गया। अब यहाँ जो विविधतर आया है वो क्या है, माइनस में आ गया, तो माइनस की संख्या जो होती है वो 0 से छोटी मानी जाती है, तो d का जो मान है वो 0 से छोटा आ गया, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया। इसमें कौन सी कंडीशन आएगी, तीसरी कंडीशन आएगी, तो इसके मूल जो हो जाएंगे वो काल्पनिक होंगे। जो मूल अधिकल्पित चाहे लिखो या अंग्रेजी में इसको इमेजिनरी रूट कहते हैं, मूल अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे, जो भी लिख सकते हैं, या काल्पनिक होंगे, ऐसा हो जाएगा। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, काल्पनिक मूल होंगे। और यदि काल्पनिक मूल है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, बस ये साफ हो गया। और यदि ये मूलों का अस्तित्व होता तो फिर आपको इस समीकरण को सॉल्व करना पड़ता, और सॉल्व करके फिर आपको x की वैल्यू निकालनी होती। समझ बात आ गई नहीं आ गई। अब इसी तरह के क्वेश्चन देखिए 4.4 में जो हमने बताया आपको, इसी तरह के इसे एक सवाल और देखिए। मान लीजिए किसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, पहले का थर्ड पार्ट, दूसरा वाला आपको इसी तरह लगाना, थर्ड पार्ट भी ले लेते हैं। जैसे आ गया 2x² माइनस लिखा हुआ है 6x + 3, 6x + 3 बराबर 0 दिया। अब इस पर भी वही प्रोसेस अपना है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू क्या निकालेंगे, विविधतर। विविधतर निकालें, विविधतर को d से लिखते हैं, d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू -6 आ गई, -6 का स्क्वायर हो गया, -4 × a की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई, ये हो जाएगा 36 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8 3 का 24, 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गए, b का मान यहाँ 12 आ गया। ये जो 12 आया है ये 0 से बड़ा माना जाएगा, जो भी धनात्मक संख्या आती है वो 0 से बड़ी होती है। यहाँ पर d का जो मान है वो 0 से बड़ा आ गया। अब जब 0 से बड़ा आएगा तो उसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे। यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक होंगे, मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे। और जब मूल वास्तविक होंगे तो मूलों का अस्तित्व होगा, यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब इन मूलों का अस्तित्व है तो हमें इन मूलों को ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका एक तरीका होता है, या तो आप इसके गुणनखंड कर लें, या तो इसका दूसरा तरीका ये है कि दोनों के अस्तित्व में हम लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ हो जाएगा d बटे 2b। इससे हम सॉल्व कर लेंगे, इसके मूल निकल आएंगे। जैसे x बराबर b का मान क्या आया था, b की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू जो आई थी वो -6 आई, ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट। d का मान क्या निकाला था, अभी निकाला आपने, क्या निकाला था, 12 निकाला था, बटे 2 गुणे a की वैल्यू क्या निकाली थी, 2 निकाली थी। अब इससे हम मूल निकाल लेंगे। देखिए फार्मूला हो गया आपका, इसको आपको गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, सीधे इस फार्मूले पे रख दीजिए। भैया b की वैल्यू निकाली थी, फिर उसको रखिए वहां पर। ये हो जाएगा x बराबर माइनस में माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 3 12 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा।
x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस, तो बाहर निकल आ जाएगा √3/4 हो जाएगा। और इसको भी हम आगे हल करना चाहते हैं यहाँ पर, तो देखिए आ जाएगा x बराबर, अब देखिए यहाँ पर दो कॉमन मिल रहा है, हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 के 6, यहाँ 3 आ जाएगा प्लस माइनस और √3 हो जाएगा, इसको काट दीजिए 4 हो जाएगा, इसको काट दीजिए x बराबर 3 प्लस माइनस √3। तो x के यहाँ 2 मान हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 प्लस √3/2 और एक हो जाएगा 3 माइनस √3/2। जो प्लस माइनस है तो 2 हो जाएगा, तो ये इसके मूल होंगे, तो मूलों का मान ये आपने बोला है। देखिए कोई भी द्विघात समीकरण उसके 2 मूल होते हैं, x² की जो घात बताती है कि उसके 2 मूल, तो हम ऐसे इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि उसके कितने मूल होंगे। अब आगे देखिए इसमें, अब आपको पता हो गया कि जैसे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, प्रकृति क्या होगी और इन मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें कैसे निकालना है, ये सारी चीजें आपको जानकारी में आती है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान क्या है। प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करें जिसमें दिया गया है जिसके दो बराबर होंगे, जिसके 2 बराबर होंगे, 2 बराबर होंगे। अब देखिए जब मूल बराबर होंगे, हमने बताया था b का मान 0 हो जाता है, यानी b² - 4ac बराबर 0 होगा। अब इसमें समीकरण दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस b बराबर 0। अब इसके मूल बराबर है, ये देखो सवाल में दिया गया, सवाल को पढ़ेंगे यहाँ से। a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू। अब मूल बराबर है ना, तो मूल जब बराबर होंगे तो b बराबर क्या हो जाता है 0, बताया गया कंडीशन। और d को हम लिखते हैं b² - 4ac बराबर। अब यहाँ पर मान रख देंगे, a का मान पता, b का मान पता, c का मान। देखिए b का मान k हो गया, k का स्क्वायर 4 × a का मान 2 हो गया, c का मान 3 हो गया बराबर 0 हो गया। उसके स्क्वायर माइनस 4 × 8 = 24 बराबर 0, तो k² बराबर हो जाएगा √24 या k बराबर यहाँ प्लस माइनस बराबर, इसका फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो 8 × 3 = 24, 2 × 4 × 8 × 3 = 24। देखिए इसका निकल जाएगा बाहर, तो k बराबर हो जाएगा ±2√6। ये इसे पूछ रहा था k का मान क्या, तो ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.4 में ऐसे ही सवाल है जिनको आपको अपने घर में सॉल्व करना है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन आए उसको बताना